हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नेहा कुमारी में। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। तो गाइस, आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि पनिशमेंट ब्लॉग डालो, पनिशमेंट ब्लॉग डालो। तो आज हम बताएंगे कि हम पनिशमेंट ब्लॉग क्यों नहीं ज़्यादा डाल पाते हैं और बच्चों को ज़्यादा पनिश क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इस ब्लॉग में हम आगे आपको बताएंगे। तो गाइस, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। आज संडे है, इसलिए आज तो ट्यूशन ऑफ है। फिर भी मैं सोची कि कुछ ना कुछ तो डालना ही होगा, इसलिए आज बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ हम लोगों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग हमारी एक फैमिली की तरह है। हमारा यूट्यूब जो है एक फैमिली है हमारा। एक हम आपसे जुड़ चुके हैं, तो समझिए हमारे सुख में दुख में सबके साथ आपकी भागीदारी बनती है। और आपको हर चीज़ हमारे बारे में जानने का थोड़ा बहुत मतलब हमारे बारे में कुछ जानकारी आपको रहना चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। ये सब आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो मैं उसी बारे में कुछ आज आप सब हमको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही साधारण से परिवार से बिलोंग करते हैं और डेली काम करके खाने वाले में से ही कहिए, क्योंकि हमारा काम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम छोटे एक गांव में छोटे से स्कूल में, प्राइवेट स्कूल है, जहां काम करते हैं और काम करके उसी से हम लोग का जीवन यापन पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो रहा था। इसी वजह से फिर घर में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किए और छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किए, जिससे कि इनकम का थोड़ा बहुत स्रोत बढ़ा। जैसे हमारे यहाँ ट्यूशन टीचर बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं हमारे अगल बगल में। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग भी थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ाएं। स्कूल का इनकम से हम लोग का घर फैमिली पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता था, इसलिए घर में ही छोटे बच्चों का जो मतलब लिखना तक नहीं जानते हैं, जिसको कि कहिए हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, वैसा ट्यूशन नहीं था यहाँ अगल बगल में। जैसे एकदम ही छोटे बच्चों लोग का ट्यूशन नहीं था, जैसे 3 साल के बच्चों का, उस तरह के बच्चों का ट्यूशन यहाँ पे नहीं था। और नहीं था इस वजह से हम लोग का जैसे 1-2 आदमी से जान परिचित था, तो वही आदमी लोग से हम लोग कांटेक्ट करने के बाद वो लोग अपने छोटे बच्चों को हम लोग को दिए करने के लिए कि आप लोग क्यों नहीं घर में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा ट्यूशन वगैरह घर में पढ़ाने लगे, क्योंकि स्कूल की सैलरी प्राइवेट स्कूल की है और गांव देहात का है, तो ज़्यादा इनकम नहीं मिलता है। और ज़्यादा इनकम नहीं मिलने की वजह से हम लोग का घर के खर्चे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो हम लोग इसको किए तो प्रॉब्लम कुछ हद तक सुधरा, कुछ हद तक साथ दिया। और पनिशमेंट देने से इसलिए डर लगता है क्योंकि अगर ज़्यादा पनिशमेंट कर दिए तो हमारे घर का बजट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना भी अभी कुछ दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। दूसरा काम करेंगे तो फिर हम लोग के पास पैसे नहीं होंगे, तो हम लोग कहाँ से दूसरा काम करेंगे। और वैसा कुछ काम है नहीं जो कि हम लोग करेंगे। गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो वैसा कुछ है नहीं जो कि हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। और आप लोग कमेंट करते हैं कि बच्चों को पनिश नहीं करते हैं। बच्चों को इसलिए पनिश नहीं करते हैं कि उसमें एक टीचिंग का एक रूल भी है कि बच्चों को ज़्यादा पनिशमेंट करने से हमारे ऊपर जुर्माना लग सकता है, या जुर्माना कुछ भी मतलब हो सकता है। इसीलिए हम लोग बच्चे को जहाँ तक हो सके, हमारा मानना है कि हम
हमारा मानना है कि हम जितना हो सके बच्चों को पनिश से नहीं बल्कि प्यार से समझाएं और प्यार से उनको लिखना पढ़ना सारा चीज़ सिखाएं, क्योंकि बच्चे हाथ से कुछ भी नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि पेंसिल पकड़ना तक नहीं जानते हैं। उन बच्चों को हम सिखाते हैं दोस्तों। और रही बात बड़े बच्चों की, तो बड़े बच्चों को हम पनिशमेंट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो सरकारी स्कूल से मेरे पास आए हैं पढ़ने के लिए, और सरकारी स्कूल के बच्चे लोगों को कुछ भी ना, वो एक वर्ड आकार हर्षिकार की मात्रा तक नहीं जानते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कुछ भी नहीं जानते हैं। उनको भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्यार से ट्रीट करना पड़ता है, और अगर हम लोग नहीं करेंगे उनको अच्छे से ट्रीट तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो लोग एक छोटे मतलब गांव देहात का स्कूल का ये नियम है कि बच्चों को 3 साल 4 साल से नहीं, उन लोग को 6-7 साल के बाद स्कूल में भेजता है। और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर भी वही चीज़ है, और हम अगर उन लोग को ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे तो वो बच्चे भी हमारे पास सीखने के लिए नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हमारे पास सीखने नहीं आएंगे तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें होगी, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हम और मेरी बेटी ही जो है वही कमाते हैं हम लोग, और उसी से हमारा घर चलता है। और अगर हम उन्हीं लोग को मार के ट्यूशन के बच्चे जैसे कम करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। इसलिए जहाँ तक हो सके हम चाहते हैं कि बच्चे प्यार से ही समझें और प्यार से ही करें, क्योंकि मार के किसी से कोई सिखा नहीं सकता है, जो भी सिखाएगा वो प्यार से ही सिखाएगा। और अभी तो बच्चे हैं मिट्टी का क्या बोलें, एक मिट्टी की तरह हैं वो लोग। जैसे कुम्हार आकार देता है एक मिट्टी को सान करके सांचे में एक बर्तन के रूप में देता है, उसी तरह अभी वो बच्चे लोग मिट्टी हैं और मिट्टी की तरह हैं। उनको अभी हमको आकार देना पड़ रहा है। जैसे जो बच्चे पेंसिल से लिख नहीं पाते हैं वो बच्चों को पेंसिल पकड़ना से लेकर के उन लोग को एक एक लेटर पहचानना, हिंदी इंग्लिश और मैथ का, तो वो सब चीज़ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मारने में थोड़ा सा झिझक होता है, क्योंकि अगर मार देंगे तो बच्चे नहीं आएंगे और सीखेंगे नहीं, और अगला पेरेंट्स भी ये चीज़ बोल सकता है कि आप मेरे बच्चों को मार रही हैं, पढ़ा नहीं रही हैं। इसीलिए भी हम लोग पनिश नहीं करते हैं। और बड़े बच्चे को भी नहीं मार सकते हैं क्योंकि जानते हैं उन लोग का, क्योंकि उन लोग के घर में कोई गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं होता है ना। गार्जियन जब पढ़ा लिखा नहीं होता है तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी एक गार्जियन को मैं वैसे गार्जियन को फिर भी मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े हैं लेकिन अपने बच्चों को वो लोग पढ़ाना चाहते हैं और शिक्षित करना चाहते हैं। क्योंकि गांव देहात के लोग हैं, वो लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, इसीलिए वो लोग सरकारी स्कूल भेजते हैं। कम से कम पेट में खाने के लिए तो कुछ मिलता है ना। जैसे सरकारी स्कूल में खाना फ्री में दिया जाता है, कभी कभी किताब कॉपी सब चीज़ दिया जाता है बच्चे लोग को, तो उसकी वजह से बच्चे लोगों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। और इस वजह से बच्चों लोग का पढ़ाई गार्जियन की वजह से भी थोड़ा बहुत नहीं होता है, क्योंकि गार्जियन खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बच्चे को समझा नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं भी एक तरह से कहूँ कि मेरी भी मजबूरी है कि मैं यदि नहीं पढ़ाऊँगी तो फिर मेरे घर का 2 टाइम का खाना भी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इसी से करती हूँ। और प्राइवेट स्कूल की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से करूँ। मेरे यहाँ बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि मैं एक माँ हूँ इसीलिए बच्चों की पढ़ाई को अहमियत देते हुए सारा चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं नहीं, और मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। 11 साल मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए हो चुका है, और उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को इतने दूर तक लाई हूँ पढ़ा लिखा करके कि थोड़ा सा मतलब लाइफ में कुछ आगे बढ़ें और कुछ करें। तो दोस्तों हमें तो गाइस मम्मी बताते बताते थोड़ा सा इमोशनल हो गई है। तो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग ज़्यादा पनिश बच्चों को क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करना मत भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।